समंदर में चीन का गुरूर होगा चकनाचूर। हिंद महासागर में कायम होगी भारत की बादशाहत। भारत के समंदर की रक्षा करेगा महाबली। महाबली की एक वार से चीन का होगा काम तमाम। दोस्तों, चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच भारत अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। केवल पहाड़ी इलाकों में ही नहीं, चीन का खतरा हिंद महासागर की तरफ से भी है, क्योंकि अक्सर चीन इस इलाके पर कब्जे की कोशिश में लगा रहता है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि चीन की फितरत में धोखा है और वो धोखा देकर कुछ भी कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि लद्दाख में भारत को उलझाकर वो समंदर के रास्ते कुछ बड़ा करने की तैयारी में हो, और अगर ऐसा हो तो समंदर में भी चीन को मात देने के लिए भारत ने एक ऐसा महाबली तैयार किया है जो इतना घातक है कि चीनी सेना को हिंद महासागर में ही डुबा दिया जाएगा। इस महाबली की ताकत के आगे चीन बौना पड़ जाएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि समंदर में भारत के महाबली का मुकाबला कैसे किया जाए, क्योंकि इस महाबली पर ऐसे हथियार तैनात किए गए हैं जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। ये इतना घातक है कि समंदर में चीन इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत के इस महाबली से भिड़ने का मतलब सिर्फ और सिर्फ तबाही है, जो चीन कभी नहीं चाहता है। दरअसल दोस्तों, चीन लद्दाख के अलावा हिंद महासागर में भी अपनी चालबाजियां दिखा रहा है, और चीन के साथ पाकिस्तान भी अरब सागर में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की तैयारी में है। और समंदर में इन दोनों को करारा जवाब देने के लिए भारत ने अपनी कमर कस ली है। इस महाबली के आने के बाद भारत की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि चीन हिंद महासागर में कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि पीएम मोदी ने अब अपने सबसे खतरनाक हथियार को मैदान में ट्रेनिंग के लिए उतार दिया है। दरअसल चीन अपनी नौसेना की ताकत पर बहुत इतराता है, लेकिन अब उसका ये इतराना काम नहीं आएगा, क्योंकि अब उसकी ताकत को चुनौती देने के लिए भारत ने अपना सबसे घातक हथियार को समंदर में उतारने की तैयारी कर ली है। इस समंदर के शहंशाह पर इतनी घातक मिसाइलें तैनात हैं जिनका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। ये मिसाइलें इतनी तेजी से वार करती हैं कि दुश्मन को जब तक समझ आता है तब तक ये मिसाइल अपने निशाने को बर्बाद और तबाह कर देती हैं। यानी अगर चीन के सबमरीन हिंद महासागर में दिखाई दी तो उनका तबाह होना लाजमी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत के इसी ताकतवर और शक्तिशाली युद्धपोत के बारे में बताने वाला हूं, जो अब ट्रेनिंग के लिए समंदर में उतर चुका है, और इसके उतरने के साथ ही चीन के बुरे दिन भी शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, दिल थाम के रखिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को भारत के जिस युद्धपोत के बारे में बताने वाला हूं उसके बारे में जानकर आप लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आप लोगों को अपने हिंदुस्तानी होने पर भी गर्व होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। समंदर में उतरा स्टील्थ युद्धपोत मोरमुगाओ 6 महीने के ट्रायल के बाद नौसेना में होगा शामिल। ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइल से लैस होगा युद्धपोत। दोस्तों, चीन की हर चाल को करारी मात देने के लिए भारत लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। भारत पहाड़ी में चीन को पटखनी देने के लिए जहां घातक मिसाइलों को तैनात किए हुए है, तो वहीं समंदर में चीन को डुबाने के लिए भारत लगातार अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में भारत ने स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक मोरमुगाओ को गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर अपनी पहली समुद्री यात्रा के लिए रवाना कर दिया है। माना जा रहा है कि समंदर में परीक्षण के बाद अगले साल के मई-जून में इसे नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। ये युद्धपोत पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर बना है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह रडार को चकमा दे सकता है, क्योंकि स्टील्थ तकनीक पर बना है। इसमें इजराइल में बने मल्टी फंक्शन सर्विलांस थ्रेट अलर्ट रडार MF रडार लगा हुआ है, जो कई किलोमीटर दूर से ही हवा में मौजूद लक्ष्य को पहचान कर उस पर निशाना साध सकता है। इसके जरिए उड़ते विमान पर 70 किलोमीटर और जमीन या फिर समुद्र पर मौजूद लक्ष्य पर 300 किलोमीटर की दूरी से निशाना लगाया जा सकता है। प्रोजेक्ट 15B के तहत बने इस दूसरे स्वदेशी स्टील्थ पोत को अगले साल नौसेना में शामिल किया जा सकता है। अगले 6 महीने में यह युद्धपोत समंदर में अपने सारे परीक्षणों को पूरा करेगा। दरअसल भारत 19 दिसंबर को गोवा के पुर्तगाली शासन से मुक्ति के 60 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। मोरमुगाओ युद्धपोत को मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में P-15B युद्धपोत के हिस्से के रूप में बनाया गया है। भारतीय नौसेना की माने तो मुक्ति आंदोलन में नौसेना ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जहाज का नाम गोवा के समुद्री राज्य को समर्पित करने से न केवल भारतीय नौसेना और गोवा के लोगों के बीच संबंधों में वृद्धि होगी, बल्कि जहाज की पहचान को स्थायी रूप से राष्ट्र निर्माण में नौसेना द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका से जोड़ा जाएगा।
दरअसल इस युद्धपोत का नाम गोवा के एक पुराने बंदरगाह के नाम पर रखा गया है। भारत के इस नई युद्धपोत में कई ऐसी खासियतें हैं जो इसे काफी घातक बनाती हैं। इस युद्धपोत की सबसे बड़ी कला यह है कि यह छिपकर वार करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें कई मिसाइल और पनडुब्बी रोधी रॉकेट भी लगे हुए हैं। मोरमुगाओ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी लैस है। साथ ही ये दुश्मन के मिसाइल को चकमा देने में सक्षम है। INS विशाखापट्टनम भी प्रोजेक्ट P-15B क्लास के तहत निर्मित पहला जहाज था, जिसे 21 नवंबर को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। अब इसी श्रेणी के दूसरे युद्धपोत मोरमुगाओ को ट्रायल के लिए उतारा गया है। इस युद्धपोत को डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने स्वदेशी तरीके से डिजाइन किया है। ये 163 मीटर लंबा और 17.4 मीटर चौड़ा है। इस युद्धपोत का वजन 7300 टन है। इसमें 4 गैस टरबाइन इंजन लगे हैं, जिससे ये 30 नॉट की रफ्तार से समंदर में पकड़ सकता है। इस युद्धपोत को स्टेल्थ तकनीक से तो बनाया ही गया है, साथ ही इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये युद्धपोत परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध के वक्त भी बचाव करने में कारगर साबित होगा। सही मायने में कहें तो इसे एक तरह से देश का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत कहा जा रहा है। इसमें ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी मिसाइलें लगाई जाएंगी। इसके अलावा मोरमुगाओ युद्धपोत 127 मिलीमीटर गन से लैस है। इसके साथ इसमें AK-630 एंटी मिसाइल गन सिस्टम मौजूद है। इस पर 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगे हुए हैं। युद्धपोत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि अगर कभी मौसम खराब होता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर्स को इस पर लैंड कराया जा सकता है। दरअसल प्रोजेक्ट 15B के 4 जहाजों के अनुबंधन पर 28 जनवरी 2011 को हस्ताक्षर किए गए थे। इन्हें विशाखापट्टनम श्रेणी के जहाजों के रूप में माना जाता है। देश के चारों कोनों के प्रमुख शहरों के नाम पर इन 4 जहाजों का नामकरण किया गया है। इनमें से विशाखापट्टनम को नौसेना में शामिल किया जा चुका है, जबकि मोरमुगाओ का समंदर में ट्रायल शुरू हो चुका है। जबकि इस प्रोजेक्ट के 2 और युद्धपोत इम्फाल और सूरत को साल 2024 और 25 में सेवा में शामिल करने की संभावना है। इन चारों के नौसेना में शामिल होने के बाद भारत के 75,000 वर्ग किलोमीटर के समुद्री सरहदों की रक्षा करना आसान हो जाएगा। अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट का पहला युद्धपोत विशाखापट्टनम देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में लगा हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे मैं आप लोगों को इसी युद्धपोत के बारे में बताने वाला हूं। इसके साथ मैं आप लोगों को नौसेना के उन 2 प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी मदद से भारत के समंदरों की सुरक्षा चाक चौबंद करने की योजना सरकार ने बना रखी है। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, पीएम मोदी लगातार अपनी बाकी सेनाओं की तरह ही नौसेना को भी मजबूत करने की कोशिशों में लगे हैं, और ये पीएम मोदी की मेहनत का ही नतीजा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत में बनी INS विशाखापट्टनम को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। INS विशाखापट्टनम देश के लिए मिसाल है, क्योंकि 75% स्वदेशी उपकरणों से बने इस युद्धपोत में आधुनिक हथियार लगे हैं। दुश्मनों को सरहद के दहलीज तक आते ही बर्बाद कर देने वाला INS विशाखापट्टनम नौसेना की शान है। कोरोना काल की चुनौतियों के बीच बनकर तैयार आधुनिक मिसाइलों से लैस ये युद्धपोत देश के हौसले की मिसाल है। INS विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर उन 7,400 टन वजनी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर्स में से एक है जो मजगाव डॉक्स पर बनाए जा रहे हैं। जनवरी 2011 में इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। 3 साल से भी ज्यादा देरी के बाद पिछले महीने इनमें से पहला डिस्ट्रॉयर नौसेना को सौंपा गया। इन चारों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये डिस्ट्रॉयर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और इजरायली बराक मिसाइलों से लैस हैं। इसके अलावा ये कई तरह के हथियारों और सेंसर से भी लैस हैं, जिसमें सुपरसोनिक सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, मध्यम और शॉर्ट रेंज गन, एंटी सबमरीन रॉकेट, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एवं कम्युनिकेशन सूट शामिल हैं। यह डिस्ट्रॉयर सिर्फ खतरनाक मिसाइलों की वजह से घातक नहीं होता, बल्कि इसे बनाने के लिए जिस स्टील का इस्तेमाल किया गया है वो भी काफी खास है। दरअसल इसके निर्माण में बहुत ही मजबूत और उच्च गुणवत्ता वाले स्वदेशी स्टील DMR 249A का इस्तेमाल किया गया है। इस वक्त भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में एक एयरक्राफ्ट कैरियर सहित कुल 130 युद्धपोत हैं। इसके अलावा 39 जंगी जहाज देश के ही अलग अलग शिपयार्ड में तैयार किए जा रहे हैं। यानी आने वाले वक्त में देश के नौसेना की ताकत के सामने चीन जैसे देशों के टिकने की कोई औकात नहीं होगी। साथ ही भारत से लगने वाली समुद्री सेनाओं पर चौकसी इतनी मजबूत होगी कि दुश्मन देश के जहाज हमारी सीमा में घुसने से पहले ही तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। नौसेना में डिस्ट्रॉयर जहाज यूं तो बड़े ताकतवर जंगी जहाज होते हैं, मगर आकार और लड़ाकू क्षमता के मामले में ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स के आगे नहीं ठहरते। एक दिन में 500 नॉटिकल मील से ज्यादा की दूरी तय करने में सक्षम इन तैरते एयरबेसेस से दुनिया को अपनी सैन्य ताकत का दम दिखाया जा सकता है।
चीन जहां दुनिया के सबसे बड़ी नौसेना बना रहा है, वहीं भारत अभी संसाधन जुटाने में लगा है। बीजिंग के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पहले से ही हैं और 2 और बना रहा है, जबकि भारत के पास 1 है और 1 पानी पर उतरने के लिए तैयार है। जबकि अमेरिकी नौसेना के पास 11 1 लाख टन न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर्स हैं। इनमें से हर एक पर 80 से 90 फाइटर एयरक्राफ्ट रहते हैं। चीन भी खुद को एक ताकतवर देश साबित करने के लिए 10 एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहता है। चीन की नौसेना खुद को ताकतवर बनाने में जुटी है, इसमें भारत भी पीछे नहीं है। पीएम मोदी का सपना है कि भारत की सेनाएं दुनिया की ताकतवर सेनाओं की लिस्ट में शामिल हो। हालांकि भारतीय नौसेना पहले से ही ताकतवर सेनाओं की लिस्ट में है, लेकिन उसके पास अभी जंगी जहाजों और सबमरीन की कमी है और इसी को पूरा करने के लिए पीएम मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं। दरअसल नौसेना को दुनिया की ताकतवर नौसेना की लिस्ट में शामिल करने के लिए भारत 2 प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। इसमें से एक प्रोजेक्ट 15 जिसके तहत भारत युद्धपोत बना रहा है, जबकि दूसरा प्रोजेक्ट है 75 जिसके तहत स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन बनाई जा रही है। हालांकि अभी तक ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाने चाहिए थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये प्रोजेक्ट देरी से आगे बढ़ रहे हैं।